नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वाभिमान। हेडलाइन है, अपने अंतर मन में कहीं बहुत अंदर मैं अपनी असमर्थता और हीनता की भावना से ग्रस्त था। आगे है दोस्तों, अपनी जिंदगी के रास्ते में कहीं ना कहीं हम में से बहुत से असमर्थता और हीनता की भावना से ग्रस्त हो गए थे। हमारे बहुत अंदर कहीं एक आवाज हमेशा गूंजती रहती थी, तुम एकदम निकम्मे हो। हम में से बहुतों ने अपनी सुधार प्रक्रिया के शुरू में ही अपनी इस निमन स्वाभिमान की प्रवृत्ति को समझ लिया था। हम में से बहुत से ऐसा सोचते थे कि हमारी हीन भावना ही हमारी तमाम समस्याओं की जड़ थी। अपने इस निमन स्वाभिमान को चाहे हमने अपने परिवार से सीखा हो, चाहे दूसरों के साथ यहाँ एनए में आकर हम अपने को सुधारने के तरीके सीखते हैं। कभी कभी केवल मात्र किसी सेवा कार्य की जिम्मेदारी को कबूलने भर से ही हम अपने खंडित स्वाभिमान को कायम करना शुरू कर देते हैं। शायद हमारे टेलीफोन की घंटी खनखना उठती है और पहली दफा लोग हमसे जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे हैं। वस्तुत वे हमसे कुछ चाह नहीं रहे हैं, वे तो बस हम तक पहुंचना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं। आगे हम एक स्पॉन्सर पा लेते हैं जो हमें सिखाता है कि हम किस लायक हैं और जो हम में तब तक भरोसा करता है जब तक कि हम स्वयं पर अपने पर भरोसा करना ना सीख लें। हमारा स्पॉन्सर हमें 12 कदमों पर चलने के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करता है, जिस पर चलकर ही हम यह जान पाते हैं कि हम वस्तुत है क्या, ना कि जो हमने स्वयं को बना रखा है। निमन स्वाभिमान की प्रवृत्ति रातों रात ही दूर नहीं हो जाती है। कभी कभी तो हमें वास्तविक रूप से अपने आप से जुड़ने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन एनए के दूसरे सदस्यों की मदद से जो हमारी जैसी ही अनुभूतियां रखते हैं और 12 कदमों पर अमल करके हम अपने व्यक्ति विशेष के रूप में उभरने लगते हैं, जिसका दूसरे भी और खासकर हम खुद ब खुद इंतजार करते हैं। दोस्तों, स्वाभिमान मतलब आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि स्वाभिमान अपनी स्वयं की इज्जत करना, अपनी नजरों में अपनी इज्जत कायम करना, सेल्फ रिस्पेक्ट। एक एडिक्ट की जो कहानी है ना, सच में ये ऐसी है यार दोस्तों, कि वो एडिक्शन में आने के बाद या नशे में पड़ने के बाद वो धीरे धीरे अपना ना आत्मसम्मान खो देता है, क्योंकि वो झूठ बोलता है, छोटी छोटी बेईमानियां करता है, छोटी छोटी गलतियां करते 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 धीरे धीरे खोना शुरू हो जाता है। या ये देख लो, वो कह रहा है कि या तो हमने अपने घर से पाया, परिवार से पाया है छोटा स्वाभिमान की प्रवृत्ति जो है ना। मान लीजिए जैसे हम बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे, तो हमारे घर वालों ने हमारे दिमाग में, हमारे बड़ों ने या हमारे टीचरों ने हमारे दिमाग में ये डाल दी, तू नालायक है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। देखो पड़ोसी का लड़का, देखो कितना अच्छा नंबर लेकर आया है, वो देखो कितना अच्छा गाना गाता है, देखो वो कितना अच्छा डांस करता है, देखो वो कितना अच्छा पढ़ता है, तुम नालायक हो तुम। मतलब हमारे को इस बात को बार बार टॉर्चर किया गया, या हमारे दिमाग में ये बात डाल दी गई कि मैं नालायक हूं, मैं। और ये जो नालायक की जो शब्द था, वो मेरे को ना अपने अंदर से ना खुन्नस पैदा कर दी, उसने गुस्सा पैदा कर दिया घर वालों के प्रति या अपने टीचरों के प्रति। वो हम उनको शेयर तो नहीं कर सकते थे या उनको जवाब तो नहीं दे सकते थे, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनसे दबते चले गए और हमारा स्वाभिमान डाउन होता। और कहीं गलती से हम ऐसे लोगों से जुड़ गए जो स्कूल से भागते थे या दूसरी गलत हरकतें करते थे, हम उनके साथ जुड़ गए और उनके साथ हमने गलत हरकतें करके हमें ऐसा लगने लगा कि हाँ मैं हीरो हूं, हाँ मैं हीरो हूं, बस यही हम चाहते थे। और कहीं गलती से हमने बीड़ी पी ली या पहली बार कोई नशा कर लिया, तो उसके बाद तुम सुपरमैन समझने लगे अपने आप को।
हमें अपनी बात कहने के लिए मैं कोई शर्म नहीं आ रही थी, क्योंकि दो पैक लगे तो मैं किसी को भी गाली दे सकता था, मैं किसी को आई लव यू बोल सकता था, मैं किसी को कुछ भी। तो नशे को जब हमने पहली बार किया तो हमें ऐसा लगा कि यही तो है यार वो जादू की पुड़िया जो मेरे स्वाभिमान को ऊपर लेकर जाएगी, जो मेरे आत्म सम्मान को ऊपर लेकर जाएगी, जिसको लेकर के मैं अपने आप को एक काबिल इंसान समझता हूं। और दोस्तों हुआ यही कि हमें कुछ दिन ऐसा लगा, लेकिन हमारी एडिक्शन की वजह से हम और गिरते चले गए। कुछ दिन तो हमने मौज मस्ती करी, कुछ दिन तो हमने एंजॉय किया, लेकिन कुछ लंबे समय के बाद हमारी एडिक्शन हम पर हावी हो गई और हमारा स्वाभिमान और तले में आ गया। क्योंकि अब ये सिद्ध हो चुका था, लोग तो कहते ही थे, लेकिन हमारी हरकतों ने हमें ये बता दिया कि सही में मैं नालायक ही हूं। और जब ये बात मैंने अपने अंतर मन से मान ली तो मेरा स्वाभिमान खंडित हो गया, चूर चूर हो गया। मैं अपने नशे की पूर्ति के लिए मैं लोगों आगे झुकने लगा, मैं लोगों की चमचागिरियां करने लगा, मैं लोगों की बातें सुनने लगा, मैं लोगों के ताने सुनने लगा जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं थे। और मैं उनको सुनते सुनते मेरे अंदर हीन भावना आ गई। हीन भावना मतलब मैं अपने आप से घृणा करने लगा, मैं अपने आप से नफरत करने लगा, मैं समाज से बचने लगा, मैं लोगों को फेस नहीं करता था। जो मुझसे मेरे साथ स्कूल में पढ़ रहे थे, जो लोग तरक्कियां कर गए थे, नौकरियां कर रहे थे, मैं उनसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाता था। मुझे ऐसा लगने लगा था मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी शादी नहीं होगी, मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मुझे अच्छा काम नहीं मिलेगा, मुझे लोगों समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। मैंने शादी ब्याह पार्टियों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि लोग मुझे देखते ही ये कहते थे कि ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। इसलिए मैंने फिल्में देखना बंद कर दिया, घूमना बंद कर दिया, पिकनिक पे जाना बंद कर दिया, शादियों में पार्टियों में जाना बंद कर दिया, और मैंने अपने आप को एक खोल में बंद कर लिया, बस मैं और मेरा नशा। और मैं लोगों से इसलिए दूर रहता था, मैंने लोगों से इसलिए संबंध खराब कर लिए क्योंकि लोग वास्तविकता जान जाएंगे, लोग मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। वो मुझे यही कहेंगे तू नालायक था, नालायक है और नालायक। लेकिन दोस्तों जब मैं कार्यक्रम में आया, पहली बार प्रोग्राम में आया, और जब मैंने सुना किसी के मुंह से कि यार मैं नालायक था लेकिन आज नालायक, मैं अपने आप को जान गया हूं, पहचान गया हूं कि मैं कौन हूं। तो मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं यार, ये कैसी कैसी अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं यार, कि कीप कमिंग बैक, वापस आते रहो, हमें आपकी जरूरत है, यहाँ लव कंसन है, प्यार है, मोहब्बत है, अपनापन है। मैंने दुनिया ने मुझसे नफरत करी है, मैं खुद अपने आप से नफरत करता हूं, तुम मुझसे क्यों प्यार करना चाहते हो। तो दोस्तों कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझे समझाया, बताया कि यार घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब एक ही बीमारी से पीड़ित है, हम सब एक ही हीन भावना से ग्रस्त है। अपने आप को बेचारा, दुखियारा, लाचार समझने की जरूरत नहीं है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, कोई मेरी इज्जत नहीं करता है, कोई मेरी बात नहीं सुनता है, कोई मुझे समझता नहीं है। और दोस्तों हकीकत ये है कि एक एडिक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हीन भावना, और वो मेरी हीन भावना फेलोशिप में आने के बाद काफी हद तक दूर हो गई है। मुझे कुछ टूल्स, मुझे कुछ तरीके बताए गए कि मैं अपनी हीन भावनाओं को कैसे दूर कर सकता हूं, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने स्वाभिमान को जो खोया हुआ है, टूटा हुआ है, उसे मैं दोबारा से कैसे प्राप्त कर सकता हूं। मुझे छोटे छोटे टिप्स दिए गए, छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी गई, मुझे छोटे छोटे टारगेट दिए गए। जैसे हम कार्यक्रम में आते हैं, हमें बताया जाता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, उठते ही सुबह नहाना है, प्रार्थना करनी है, आपको योगा करना है, लोगों से वार्तालाप करना है, कन्वर्सेशन करनी है, क्लासों में भाग लेना है, सक्रियता के साथ भाग लेना है, सवाल जवाब करने हैं, और आने वाले नए मेंबरों की मदद करनी है। और सबसे बेहतरीन टूल मुझे बताया गया दोस्तों, शेयरिंग। अपने अपराध बोध से बाहर निकलने के लिए, अपने हीन भाव से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले मैं शेयरिंग के माध्यम से इस बात को स्वीकार करता हूं कि जितना कुछ भी मेरी जिंदगी में घटित हुआ, या जो मैंने नुकसान सहे, या जो मेरे अंदर ये जो अपराध बोध भावना आई है, ये जो मैंने निकम्मा किया है, इसमें सबसे बड़ा भूमिका मेरी है। क्योंकि मैं शर्माता रहा, झिझकता रहा और लोगों को खुश करने में लगा रहा। मैं अपनी बातों को नहीं कह पाता था, मैं उनकी बातें सुन के और मैं जोकर बन गया, और उन्होंने मेरा पूरा फायदा उठाया। मैं किसी के कहने पे डांस कर रहा था, मैं किसी के कहने पे हंस रहा था, मैं जोकर बन गया था, मैं रामू बन गया था, मैं चापलूस बन गया था, मैं मैनिपुलेटर बन गया था, मैं चमचागिरिया करता था। और जब मैं ये सारी चीजें करके अकेले में बैठ के सोचता था तो मुझे लगता था कि यार मैं बेकार आदमी हूं, मैं नालायक हूं। मेरे को कार्यक्रम ने बताया कि दोस्त स्वाभिमान के साथ जीना, मुझे चमचागिरियां नहीं करनी है, मैनिपुलेशन नहीं करना, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे बेईमानी नहीं बनती है, अपनी बात को सही तरीके से करना है। मुझे पहली बार में सामने वाले व्यक्ति से कन्फर्म करनी है, हाँ जी एक्सक्यूज मी, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं,
तुरंत रिपोर्टिंग देनी है, कन्फर्टेशन करनी है, टूल का इस्तेमाल करना है, सिद्धांतों का इस्तेमाल करना है। और जब मैं इन चीजों को धीरे धीरे करना शुरू करता हूं तो मेरा स्पॉन्सर मुझे 12 कदमों के बारे में बताता है। स्वयं की खोज करनी है, अपने आप से बात करनी है, अपने आप को जानने की कोशिश करनी है। और दोस्तों जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं तो एनए फेलोशिप ने मुझे बताया कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को कैसे स्वीकार कर सकता हूं। मैं छोटे छोटे टारगेट पूरे करता हूं। आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं बेईमानी नहीं करूंगा, आज मैं पूरा दिन सोऊंगा नहीं, आज मैं पूरे दिन क्लास में बढ़ चढ़ के भाग लूंगा, आज मैं नॉट फॉलोइंग डायरेक्शन नहीं करूंगा। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको बखूबी और बड़ी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। जब मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे टारगेट पूरे करता हूं तो मैं 1 हफ्ते का बनाता हूं, 1 हफ्ते के बाद मैं 1 महीने का बनाता हूं, 1 महीने के बाद मैं 1 साल का बनाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं कार्यक्रम में आया तो मैं 1 घंटे भी नशे से दूर नहीं रह सकता था दोस्तों। मतलब मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैं 1 दिन बिना नशे के गुजार सकता हूँ। लेकिन मैं कार्यक्रम में आने के बाद मैंने दोस्तों 1 दिन गुजारा, मैंने 2 दिन गुजारे। जब मेरे को लगा कि मैं 1 हफ्ते रह सकता हूँ तो मैं 1 महीने भी रह सकता हूँ। और जब मैं 1 महीने हुआ तो मैंने टारगेट बनाया कि दोस्तों मैं पूरे 6 महीने पूरे करूंगा, यानी कि मैं अपना ट्रीटमेंट पूरा लूंगा, मैं डिस्चार्ज लूंगा। मैंने अपना एक टारगेट बनाया, मैं चीफ बनूंगा, मैं एचओटी बनूंगा, मैं सारी प्रार्थनाएं याद करूंगा। मतलब मैं छोटे छोटे गोल बनाता चला गया और फिर मैंने एक गोल बनाया कि मैं 1 साल का रिकवरी बर्थडे बनाऊंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मुझे कितना समय कुछ भी करना पड़े, मुझे कितना झेलना पड़े, मैंने झेला। और दोस्तों जब 1 साल का रिकवरी बर्थडे बनाया तो एक स्वाभिमान की कहीं एक छोटी सी ना बूंद या एक बीज फटा यार अंदर से कि हाँ यार मैंने 1 साल पूरा किया है। मतलब मैं जो मेरी कल्पनाओं में भी नहीं था, मेरे को लगता था मैं नालायक हूं, मैं जिंदगी भर नशा कर करके ही मर जाऊंगा, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मैंने 1 साल पूरा करा तो मुझे लगा कि हाँ मैं जब 1 साल नशा मुक्त रह सकता हूँ तो मैं 10 साल भी रहूंगा। और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट, वो आत्मविश्वास आया कि हाँ मैं अपनी भी और परिवार की भी और दूसरों की जिम्मेदारियां भी उठा सकता हूँ। तो मैंने दूसरों की जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दिया। मैंने एक अपना भाई बनाया, छोटा भाई बनाया, उसको उसके ऊपर पूरा कार्यक्रम थोपा क्या मतलब उसको सिखाने की कोशिश करी। हकीकत तो ये मैं थोपना ही कहूंगा उस समय, क्योंकि मेरे को इतनी सद्बुद्धि नहीं थी। मैंने एक व्यक्ति पकड़ लिया और मैंने सोचा कि मैं इसकी मदद करूंगा, तो सुधारूंगा। मैं उसको सब थोपना चाह रहा था। लेकिन मैं जब अपने स्पॉन्सर के टच में आया तो मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि बेटा फिर इन भावना में आ जाएगा, आप सिर्फ दे सकते हैं, थोप नहीं सकते। तो ये बात मेरी समझ में आई कि मैं अपनी जो चीजें होती है मैं प्यार से देता हूँ और मैं थोपता नहीं हूँ। मतलब नेकी कर दरिया में डाल, उसके बारे में मत सोच। अगर तू सोचेगा और उसके उम्मीद जोड़ेगा फिर दिक्कत में आएगा कि मुझे कोई नमस्ते नहीं कर रहा, कोई मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा है, कोई मेरा एप्रिसिएशन नहीं कर रहा है, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, फिर प्रॉब्लम में आएगा। और दोस्तों बस वहीं से मैंने चीजें करनी शुरू कर दी और मैंने ये समझ लो लेने की बजाय देना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं वो आदमी था जो सिर्फ लेना जानता था, देना। मैंने ये सिद्धांत अपना लिया कि मुझे देना है, मुझे प्यार, मोहब्बत, इज्जत, सम्मान जो भी सामने आएगा उसको देना है। अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान, अच्छी चीज जो मेरे पास अच्छा है वो देना है, नेगेटिव। और जब मैंने देना शुरू करा तो दोस्तों स्वाभिमान की भावना आई। और जब मैं यहाँ से बाहर निकला तो मैंने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए, छोटे छोटे, जैसे पक्षियों को डालना, किसी जानवर को खाना खिलाना, किसी की मदद कर देना, किसी व्यक्ति की गाड़ी में धक्का लगा देना, किसी का कोई सामान गिर गया उठा के देना, अंधे को रास्ता पार करा देना, कोई एक्सीडेंट हो गया वहां पर रुक जाना, किसी कोई मर गया तो उसके बीच में, मतलब करना शुरू कर दिया छोटा छोटा, कहने का मतलब ये। और दोस्तों फिर धीरे 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 सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं कि मैं नालायक नहीं हूं, मैं नालायक। और ये तब हुआ जब दोस्तों मैं सीखने की प्रक्रिया में आया। जब मैं सीखने की प्रक्रिया में आया मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे क्यों सीखने की और समझने की जरूरत, मैं सब जानता हूं। लेकिन इस कार्यक्रम ने बताया मुझे, जिस दिन मैंने ये बात मानी कि मैं कुछ नहीं जानता, उस दिन से स्वाभिमान लूटना, मतलब मैं सीखने की प्रक्रिया में आ गया ना, और मैं सीखने लगा। और जब मैं सीखने लगा तो मुझे लगा कि हाँ यार मुझे और जरूरत है, मुझे और जरूरत है, और जरूरत है, और जरूरत है। और धीरे धीरे सीखते सीखते सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं जो कहीं खो गई थी यार, मतलब अपने आप से प्यार करना सीख गया, अच्छा खाना। अब मुझे शर्म नहीं आती है शादी ब्याह पार्टी में जाने में, मुझे लोगों से बातें करने में, मुझे नजरें चुराने की जरूरत नहीं है, नजरें हटाने की जरूरत, नजरें झुकाने की जरूरत। क्योंकि मैं जानता हूं कि आज के दिन मैंने किसी भाई का दिल नहीं दुखाया है, मैंने कोई बेईमानी नहीं करी है, मैंने किसी के लिए गड्ढे नहीं खोदे हैं, मैंने कोई छलपट खटपट नहीं किया है, मैं अपनी जिम्मेदारी से भागा नहीं हूं।
तो मैं स्वयं से प्यार कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूं। सिर्फ आज के दिन स्वाभिमान की भावना, सिर्फ आज के दिन मैं यह याद रखूंगा कि अपनी उच्च शक्ति के प्यार का मैं भी पूरा पूरा हकदार हूं। अब मैं जान गया हूं कि मैं भी एक योग्य व्यक्ति हूं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।